जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। जी तो सेकंड पार्ट हमारा चैप्टर नंबर 11 का, जो कि टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप या असेंशियल एलिमेंट ऑफ पार्टनरशिप का टॉपिक है। जी सो शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट इज़ नॉट ए कंक्लूसिव एविडेंस ऑफ द पार्टनरशिप। इस टॉपिक में हम ये स्टडी करेंगे कि ये हरगिज़ ज़रूरी नहीं है कि अगर आप कोई प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं तो फिर आप पार्टनर भी हैं। ठीक है, कई जगहों पे लोग पार्टनरशिप का प्रॉफिट तो शेयर कर रहे होंगे मगर वो पार्टनर नहीं होंगे। वो कौन कौन सी सिचुएशन है, इस टॉपिक में हम वो पढ़ते हैं। जी, रिसीट्स बाय ए पर्सन ऑफ ए शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस और ऑफ एनी पेमेंट कंटिंजेंट अपॉन सच प्रॉफिट। ठीक है, कंटिंजेंट हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, कंडीशनल, डिपेंडेंट। जी, डिपेंडेंट। ठीक है, अपॉन सच प्रॉफिट डज नॉट ऑफ इटसेल्फ मेक हिम ए पार्टनर विद पर्सन्स कैरिंग ऑन द बिजनेस। तो अगर आप प्रॉफिट में कोई शेयर कर रहे हैं, सो आप उसमें से कुछ पैसे प्रॉफिट में से ले रहे हैं, रिसीट्स बाय ए पर्सन ऑफ द शेयर ऑफ द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस और पेमेंट कंटिंजेंट ऑन सच प्रॉफिट, या उस प्रॉफिट में से के ऊपर जो पेमेंट डिपेंड करती है वो आप पैसे ले रहे हैं, तो इसका ये हरगिज़ मकसद नहीं है कि आप उसमें पार्टनर भी हैं। फॉर एग्जांपल, लेंडर ऑफ मनी टू persons engaged or about to engage in any business। lender of money to persons, अगर एक शख्स ने पैसे दिए हैं एक बिजनेस को और वो जो बंदा है वो इंटरेस्ट फ्री इंटरेस्ट फ्री बिजनेस के फेवर में है, वो इंटरेस्ट नहीं लेना चाहता, क्योंकि इंटरेस्ट इनफैक्ट इस्लाम में तो हराम है। तो बहुत सारे लोग इस तरह के काम कर रहे होते हैं कि वो इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। तो जब वो पैसे देंगे इस बिजनेस को, जो कि पार्टनरशिप का बिजनेस है, ABCD पार्टनरशिप, जो हमने पहली एग्जांपल ली थी इस चैप्टर में, जी ने इनको पैसे दिए पर उसने कहा कि ये मैं यार प्रॉफिट जो है, मैं जो है वो इंटरेस्ट नहीं लूंगा क्योंकि इंटरेस्ट तो हराम है, तो मैं प्रॉफिट में से जो है वो 1% शेयर ले लूंगा। ठीक है, से 1%, कोई भी परसेंटेज हो सकती है। तो ये जो 1% शेयर होगा, इसका ये हरगिज मकसद नहीं है कि ये पार्टनर बन गया हुआ है। तो ऐसी सिचुएशन में बेशक वो प्रॉफिट में 1 या 2% शेयर ले रहा है, पर वो ये इस बिजनेस का पार्टनर जो है वो नहीं होगा। जी, 1% इसने शेयर लिया फर्ज करें। या नंबर 2, सर्वेंट और एजेंट एज रेम्यूनरेशन। कोई सर्वेंट है या एजेंट है, ABCD फर्म थी, उन्होंने कोई एजेंट हायर किया कि आप हमारे बिहाफ जो है वो हमारी मार्केटिंग करेंगे। फ़र्ज़ करें किसी और पर्सन को या किसी और कंपनी को हायर किया और उस कंपनी के साथ ये अरेंजमेंट हुई कि वो प्रॉफिट का 2% जो है वो देंगे इसको। ठीक है, तो ऐसा होता है कि कई दफ़ा एक जो है वो हाउसिंग सोसाइटी है, तो वो मार्केटिंग के लिए किसी और ग्रुप को हायर कर लेती है, किसी और एजेंसी को हायर कर लेती है। तो उसमें ये पॉसिबिलिटी होती है कि वो कहे जी ठीक है जी, मैं मार्केटिंग करते हैं हम, और हम प्रॉफिट में से इतना शेयर लेंगे। ऐसी सूरत में भी वो पार्टनरशिप नहीं होगी। विडो और चाइल्ड ऑफ ए डिसीज पार्टनर्स एज एनविटी। एक पार्टनर जो है वो तो फौत हो गया है, लेकिन
पार्टनरशिप ने ये किया, अब पार्टनरशिप तो ख़त्म हो गई चूंकि वो तो फौत हो गया। तो पार्टनरशिप जो ABCD में से C पार्टनर जो उसकी डेथ हो गई, तो ABD जो है उन्होंने डिसीजन किया कि यार चलें ऐसे हैं कि हम इनकी जो विडो है, जो बेवा है या इसके बच्चे हैं, उसको हम से कुछ परसेंटेज जैसे 1% हम अपने प्रॉफिट में से इसको देंगे। तो प्रॉफिट में से शेयर करेंगे मगर वो पार्टनर नहीं होंगे। जी नेक्स्ट है ए ट्रांसफरी ऑफ ए पार्टनर्स इंटरेस्ट। ये और इसके बाद ए माइनर हु इज एडमिटेड टू द बेनिफिट्स ऑफ एन एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप। ये दोनों पॉइंट हम इंशाल्लाह नेक्स्ट स्टडी करेंगे। जी तो ये दोनों पॉइंट जो हैं इनको हम स्टडी करेंगे नेक्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट लिख देते हैं जी यहाँ पे। जी लास्ट है प्रीवियस ओनर और पार्ट ओनर एज कंसिडरेशन फॉर द सेल ऑफ गुडविल और शेयर ऑफ इट। एक पार्टनर जो कि अब वो प्रीवियस ओनर या पार्ट ओनर, उसने एक पार्टनर ने जो है वो रिटायर हो गया, उसने अपना शेयर जो है वो दे दिया। ABCD में से C पार्टनर रिटायर हो गया, उसने कहा जी मैं अब अलहदा होना चाहता हूं, तो उसने अपना शेयर ABD को दे दिया। C रिटायर हो गया, शेयर तो उसने दे दिया। उसने अज्यूम करते हैं कि 1-1 करोड़ रुपया दोनों का, चारों का था, 4 करोड़ टोटल सरमाया था, तो 1 करोड़ उसने ले लिया। पर अब वो पार्टनरशिप तो अच्छी भली चल रही है, जो प्रॉफिट दे रही है, तो वो कहता है ठीक है जी मैं 1 करोड़ रुपया जो है वो मैं आपसे ले लेता हूँ, मगर अब ये बिजनेस तो बड़ा अच्छा चल चुका है और हमने जो मार खाने वाला टाइम था वो तो गुजार लिया है, इसमें से जो गुडविल है ये, अब चूंकि ये प्रॉफिटेबल हो गया, टाइम गुजार लिया हमने, अच्छा भला बिजनेस चल रहा है, तो गुडविल जो है उसको मैं प्रॉफिट में से, ये गुडविल जो है वो प्रॉफिट के शेयर के तौर पे लूंगा। गुडविल को उसने पैसे नहीं लिए, ये भी तो हो सकता था ना वो पैसे ले लेता कि 1 करोड़ का मेरा जो है वो शेयर है, मैं 25 लाख गुडविल भी लेता हूं, पर उसने गुडविल नहीं लिया है। वो कहता जी मैं ये करता हूं कि इसका 3% प्रॉफिट जो है उसमें से मैं गुडविल का शेयर लूंगा, ठीक है, साख जिसको हम बोलते हैं ना। तो ये भी उसने प्रॉफिट में से शेयर लिया, मगर अब ये पार्टनर चूंकि नहीं रहा तो ये पार्टनरशिप नहीं होगी। जी लोन फ्रॉम बैंकिंग कंपनी। The Partnership Act 1932 shall not apply to the relationship where a banking company has provided a loan to any partnership and the partnership shares a share of the profit with that bank। ये बिल्कुल उसी तरह के जैसे हमने ये पढ़ लिया, लेंडर ऑफ द मनी, वो लेंडर ऑफ द मनी कोई इंडिविजुअल भी हो सकता है, वो बैंक भी हो सकता है। तो अब ये फर्दर क्लैरिफिकेशन के लिए ये बुक ने हमें ये बताया कि अगर बैंकिंग कंपनी कोई बैंक पार्टनरशिप को लोन देता है और वो उसमें से कुछ शेयर प्रॉफिट का लेता है, शेयर ऑफ द प्रॉफिट, तो वो भी पार्टनरशिप नहीं होगी। जी तो चलें जी, हमने ये टॉपिक जो है वो स्टडी कर लिया हुआ है और नेक्स्ट जो है वो हमारी फिर वीडियो ज़रा लेंथी हो जाएगी, हम इसको यहीं पे कंक्लूड करते हैं, तो बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। अल्लाह हाफिज़ जी।